निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है? किसका? ब्यूटेन इसका जो मुख्य घटक होता है किसका है? तो ये होता है एलपीजी का। किसका होता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का जो होता है मुख्य घटक क्या होता है एलपीजी का? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया को गोल्ड कॉलर व्यवसाय भी कहते हैं? किसको बोलते हैं? गोल्ड कॉलर व्यवसाय भी कहते हैं। हाँ, कौन सी क्रिया को, किसको, कौन सी क्रिया को गोल्ड कॉलर व्यवसाय भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यह कहते हैं दोस्तों क्विनरी को। किसको बोलते हैं? क्विनरी जो क्रिया है इसको गोल्ड कॉलर बोलते हैं। चलिए अगला देखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, तो सभी क्वेश्चन को रट लीजिए। और ये जो मॉडल सेट करवा रहे हैं ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। क्या है? प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों का, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? क्या? सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो इन खगोलीय पिंडों को बोलते हैं सौरमंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन खगोलीय पिंडों को बोलते हैं सौरमंडल। क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं इन खगोलीय पिंडों को। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांशी के 1 डिग्री भीतर है? क्या? 1 डिग्री भीतर है। किसका? 1 डिग्री भीतर किसका है? एवरेस्ट पर्वत है। किसका दोस्तों? एवरेस्ट पर्वत का जो है 1 डिग्री भीतर है। 4 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेल्यूरियम नामक तत्व जो है, कौन सा? टेल्यूरेनियम। क्या दोस्तों? टेल्यूरियम नामक जो एक तत्व है क्या है बताइएगा? टेल्यूरियम क्या है ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका उपधातु है। क्या है? टेल्यूरियम जो है उपधातु। और उपधातु के नाम बताइए। तो और उपधातु नाम जैसे सिलिकॉन, ये भी उपधातु है। जर्मेनियम, ये भी उपधातु है। बोरान, ये भी उपधातु। ये सभी क्या है? उपधातु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है? बताइएगा। आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना दोस्तों आपको बताना है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है। तो ये कौन सी फिल्म आधारित है इस पर? तो इस पर आधारित फिल्म का नाम है हकीकत। कौन सी फिल्म का आधारित दोस्तों? हकीकत फिल्म इस पर आधारित है। कौन सा फिल्म आधारित है? हकीकत फिल्म इस पर आधारित है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे क्या बोलते हैं? तो जिसे हम क्या बोलते हैं? वीरभद्र मंदिर बोलते। क्या बोलते हैं? वीरभद्र मंदिर बोला जाता है। कौन सा मंदिर बोलते हैं दोस्तों? तो वीरभद्र मंदिर बोला जाता है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न होगा? तो इन दोनों की जब क्रिया होगा तो लवण और जल क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसी को। क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल। क्या बनेगा दोस्तों? लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। एड्स का जो विषाणु है शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो ये शरीर में जो दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। ये हो जाएगा दोस्तों सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? बताइएगा। बताइए कौन सी जो भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी भाषा। कौन सी भाषा? जो जापानी भाषा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। देखिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, अरबी आधिकारिक भाषा है, चाइनीज भी आधिकारिक भाषा। चाइनीज भाषा को बोलते हैं मंदारिन।
देखिए चाइनीज़ जो भाषा होती है इसको बोलते हैं मंदारिन भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? मंदारिन भाषा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना निम्न में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राजवाड़ा महल जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये इसे दोस्तों इंदौर में है। कहाँ पर स्थित है? जो राजवाड़ा महल है आपके इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बता दें दोस्तों आपको, राजवाड़ा महल, कौन सा महल? राजवाड़ा जो महल है ये इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। चौथा राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? चौथा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है दोस्तों आपका कोरियोलस बल। कौन जिम्मेदार है? कोरियोलस बल जिम्मेदार है। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थान है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दें, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या की थी ये? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। सुभाष चंद्र बोस को नेता बोला जाता है, नेता इनकी उपाधि है। तो इनका जन्म स्थान पूछा है। चलिए बताइए। तो जन्म स्थान है कटक है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म स्थान दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर करेंगे। क्या करना है सभी को? सभी को एक बार शेयर करना है। शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? कितना? 525 से बढ़ाकर 545 की गई। बताइए किस में, कौन सा संविधान संशोधन में हुआ ये? 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545। तो ये हुआ था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। कब हुआ था? 31वां संविधान संशोधन 1973 में ये घटना हुई थी। फर्स्ट नंबर राइट होगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्लैशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? कहाँ था? आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका आयोजन स्थल था फ्लैशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले। तो ये स्थल कहाँ पर था? तो ये बताना। तो ये स्थल था आपका फॉरेस्ट हिल में। कहाँ पर था ये स्थल? तो ये स्थल था दोस्तों आपका फॉरेस्ट हिल में था। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? बताइएगा कौन सी बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन का नाम है दोस्तों स्कर्बी। कौन सा विटामिन है? स्कर्बी जो विटामिन है दोस्तों ये मुख्य रूप से होती है विटामिन सी की कमी से होती है। किस कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों
एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे और एसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्वेश्चन पूरे रट लीजिए जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? WTO। तो WTO को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसको स्थापित किया गया 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो WTO को हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1995 में। कब हुई थी दोस्तों स्थापना? तो स्थापना हुई थी 1995 में। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, GST के संबंध में निम्न में से क्या सही है? बताइएगा, GST के संबंध में निम्न में से क्या सही है ये आपको बताना है। तो क्या सही है? देखिए फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। GST नेटवर्क कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। किसके अंतर्गत बनाया गया था? तो जो GST नेटवर्क है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? बताइएगा, क्या नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका किसका प्राकृतिक किस्म है? नीलम और रूबी। तो नीलम और जो रूबी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है दोस्तों, नीलम और रूबी किसके किस्म हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के किस्म है नीलम और रूबी। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, असम में पोवा जो मक्का है, क्या दोस्तों? असम में पोवा मक्का निम्न का मकबरा है। किसका मकबरा है ये आपको बताना है। चलिए बताइए किसका मकबरा है? तो ये मकबरा है पीर गयासुद्दीन औलिया का। किसका? पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कौन सा है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम स्थान है वो कौन है ये आपको बताना है। तो रुद्रप्रयाग। क्या दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम स्थान है, संगम स्थान है आपका रुद्रप्रयाग। कौन है संगम स्थान? संगम स्थान दोस्तों आपका है रुद्रप्रयाग जो है संगम स्थान है। क्या है संगम स्थान? रुद्रप्रयाग। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? चलिए 23 का राइट आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, किस पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने कितनी बार ICC अंडर 19 विश्व कप जीता? तो 4 बार। कितनी बार जीता है? हाँ 4 बार जीता है। भारत ने ICC अंडर 19 जो विश्व कप है 4 बार जीता। कितनी बार जीता दोस्तों? तो 4 बार जीता है। अगर वर्ल्ड कप की बात करें, हाँ ICC वर्ल्ड कप की बात करें, ICC वर्ल्ड कप 2 बार भारत जीत चुका है। 83 में, 1983 में और 2011 में 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, प्रसिद्ध गणितज्ञ जो है श्रीनिवास रामानुज का जो जन्म है कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दोस्तों इरोड में। कहाँ पर हुआ जन्म? इरोड में जन्म हुआ है। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं एक बार शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाए। चलिए शेयर कीजिएगा सभी लोग, और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति किसके दरबार में की गई है? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति, तो ये किसके दरबार में की गई दोस्तों? बिंबसार। जीवन नहीं है, जीवक है। क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? तो बिंबसार के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मिश्रा, क्या जगन्नाथ मिश्रा निम्न राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने? बताइए किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्रा? बिहार राज्य। किस राज्य के दोस्तों? तो बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है? हाँ, किसमें? कठोर जल में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उपस्थित रहता है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन है वो? कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है। फर्स्ट राइट होगा। कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के संबंध में टी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बताइएगा। नीति आयोग के संबंध में टी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? टी मतलब हो जाएगा दोस्तों ट्रांसफार्मिंग। क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? मतलब वो अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो गए थे। क्या वो अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो गए थे? जीत गए थे। अध्यक्ष पद में जब निर्वाचन हुआ तो जीत गए, लेकिन अध्यक्ष पद से उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फिर उन्होंने इस्तीफा देकर क्या किया? इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है इस्तीफा देने के बाद। चलिए फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? क्या घोषणा करना? आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, आपको बताना है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो घोषणा करने का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति जी को। किनको है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, इनको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम कितना लोन स्वीकृत किया जा सकता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम कितना लोन स्वीकृति किया जा सकता है? तो अधिकतम जो लोन स्वीकृति है दोस्तों ये आपका 10 लाख रुपए। कितना स्वीकृत हो सकता है अधिकतम? तो अधिकतम जो स्वीकृत हो सकता है 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम 10 लाख की स्वीकृति हो सकता है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1764 में। देखिए प्लासी का अगर पूछेगा तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में, लेकिन पूछा बक्सर का युद्ध तो 1764 में लड़ा गया था। किसमें लड़ा गया? 1764 में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक? मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी बीमारी के नाम का अर्थ होता है सितारों का बुरा प्रभाव? किस बीमारी का नाम है सितारों का बुरा प्रभाव? तो ये जो है दोस्तों आपके इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं सितारों का बुरा प्रभाव। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला, बैलीज बीट्स। क्या दोस्तों? बैलीज बीट्स किसके दौरान
नज़र आ सकती है? बताइएगा। बैलीज बीट्स जो है किसके दौरान नज़र आ सकती है, ये आपको बताना है। तो ये नज़र आएगी दोस्तों, हाँ, किसके दौरान होगी? बैलीज जो बीट्स दोस्तों संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान नज़र आती है। कब नज़र आती है? संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये नज़र आती है। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट, ये क्वेश्चन है आपका। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कौन सा है? चलिए बताइए। स्वनिर्मित पावर प्लांट भारत का प्रथम कल्पक्कम। कौन सा है? कल्पक्कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्विन पैराडॉक्स किससे संबंधित है? ट्विन क्या है? ट्विन पैराडॉक्स जो है किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सापेक्षता के सिद्धांत से। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो ये रिलेट करता है सापेक्षता के सिद्धांत से। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइएगा। देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, तो जब भी पढ़ने बैठें आप पेन और पेपर लेके बैठें, क्वेश्चन देखो, आंसर करो, फिर जब आंसर बताया जाए तो उससे आपका आकलन लगता है कि कितना आपसे बन रहा है, कितना नंबर का आप कर पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तामा खनिज है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है तामा का खनिज है? तो यहाँ पर जो तामा का खनिज दोस्तों एजूराइट। कौन सा है? एजूराइट जो है ना, ये तामा का खनिज है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असम में किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? क्या करती है? दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलिए बताइए कहाँ पर प्रवेश करती है दोस्तों? तो दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है धुबरी। कौन सी नदी है वो? धुबरी नदी है। कौन सी नदी है? तो उसका नाम है दोस्तों धुबरी नदी। अगला देखिएगा। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये इस दोस्तों बसर में है। कहाँ पर स्थित है? बसर में स्थित है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? चलिए बताइए आंसर। हाँ, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर दोस्तों रेटिना जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? रेटिना जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो अनुच्छेद 123 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्या है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? उच्च न्यायालय और उनका क्षेत्र। बताइए उच्च न्यायालय और शहर, कौन सा सही युग्म सम्मिलित है? देखिए जो सही है ना, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल, ये सही है। क्या? उत्तराखंड का हाई कोर्ट होता है नैनीताल, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब गलत है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ग्वालियर नहीं है, भोपाल है। गुजरात का हाई कोर्ट गांधीनगर नहीं है, अहमदाबाद है। उड़ीसा का हाई कोर्ट संबल नहीं, कटक है। तो सब गलत है, केवल चौथा सही है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट होता है नैनीताल। क्या होता है? नैनीताल। अगला देखिए, EMS नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? बताइएगा। EMS नंबूदरीपाद जो है, हाँ, किस पार्टी से रिलेटेड है? तो ये जो रिलेटेड दोस्तों CPI से। किससे? CPIM। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो ये रिलेटेड है CPIM से रिलेटेड है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक, देखिए ये पुस्तक जो फेमस है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा जितने भी फेमस जो महान पुरुष हैं और महान पुरुष के ऊपर लिखी गई जो पुस्तक है,
तो दोस्तों महान पुरुष के ऊपर लिखी गई जो पुस्तक है और फेमस है वो क्वेश्चन आता है। तो ये पुस्तक को जो लिखा दोस्तों मैरी लुइस बर्के ने, कैसे लिखा है? मैरी लुइस बर्के ने इसको लिखा है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना में? तो पंचवर्षीय में दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में सब किया गया। कब किया गया दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। किसमें किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला। युद्ध सेवा पदक से, किससे? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम है दोस्तों आपका, हाँ, मिंटी अग्रवाल। क्या दोस्तों? मिंटी अग्रवाल जी को दिया गया है युद्ध सेवा पदक। ये पहली महिला है जो इस पुरस्कार से नवाजी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? हैजा। क्या जल जनित रोग है? तो वो आपका हैजा रोग है। हैजा क्या है? प्रदूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। क्या होता है? प्रदूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा। 1968 में किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हरिवंश राय बच्चन को। किनको मिला है? हरिवंश राय बच्चन को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये मॉडल सेट कंप्लीट होता है। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। और एक बार बता दी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रख लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के और आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते
आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना, तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 से जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं भेजना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20 25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको उससे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, आपको डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज टली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं साथियों, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके, देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है।
गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूर्य दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों, जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, PDF रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक SSC का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको SSC, CGL, CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप D के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज, सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप D एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर MCQ, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप D के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको GK कोच में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा
और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथ ही फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे ही आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है। इसको आप ले सकते हैं और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 885152 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।